प्रेगनेंसी में कमर दर्द यानी कि बैक एक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरी खातून इसी मसले के साथ प्रेगनेंसी में आती है। अब इसकी वजूहात हैं, इसका क्या इलाज है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1, तो प्रेगनेंसी में एक मिथ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपने एक का नहीं, आपने डबल खाना है, आपने 2 बंदों का खाना है, आपने ज़्यादा खाना है ताकि आपके बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करे, सेहतमंद हो। तो ये एक मिथ है। जब आप ज़्यादा खाते हैं तो आपका वेट बढ़ता है और उस वेट बढ़ने की वजह से आपका जो सारा प्रेशर होता है वो आपकी कमर पे जाता है, तो उसकी वजह से भी बैक किक का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। नंबर 2, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी आपकी कमर पे जो है वो प्रेशर पड़ता है। नंबर 3 पे ये कि प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं, वो ज़्यादा रिलीज होता है। तो उसका काम क्या है कि उसने आपकी हड्डियों को खोल देना है ताकि नॉर्मल डिलीवरी के वक्त आसानी हो, बच्चा आसानी के साथ बाहर आ जाए। तो उसकी वजह से भी आपके जो कमर का दर्द है वो मसला रहता है। नंबर 4 पे ये है कि अगर आपके बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, आपने स्कैन कराया, आपके बच्चे की पोजीशन जो है वो सीधी नहीं है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, तो इस पोजीशन में भी कॉमन है कि आपको बैक एक का प्रॉब्लम रहता है। अब आते हैं सबसे कॉमन वजह की तरफ कि आखिर सबसे कॉमन वजह क्या है जिसकी वजह से हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें ख़वातीन के साथ ये वाला मसला बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, हम लोगों की डाइट अच्छी नहीं है, हम लोगों की डाइट के अलावा हम लोग सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर। और फिर आप क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी में भी आप सप्लीमेंट्स को रेगुलरली नहीं लेती हैं, तो उसकी वजह से भी बैक का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा हाँ, पोस्चर का ठीक ना होना, आपका पोस्चर का ठीक ना होना भी आपकी कमर पे असर डालता है। जैसे कि अब हम लोगों की आदत क्या होती है कि या तो आगे की तरफ झुक के बैठते हैं या पीछे की तरफ झुक के बैठते हैं, हम लोग स्ट्रेट नहीं बैठते। स्ट्रेट ना बैठने की वजह से, पोस्चर ठीक ना होने की वजह से भी बैक एक का प्रॉब्लम कॉमन है। उसके अलावा आपने एक और एहतियात करनी है कि आपने प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ फर्श से नीचे झुक के नहीं उठानी, नीज के बल आपने झुक के नहीं उठानी। उसकी वजह से भी जो प्रेशर होता है वो आपकी कमर पे पड़ता है और उसकी वजह से भी बैक एक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसका इलाज क्या है? नंबर 1, तो आपने उतना खाना है जितनी आपको ज़रूरत है। आपने इस मिथ को फॉलो नहीं करना कि आपने डबल खाना है क्योंकि आपका बच्चा भी है, आपने उसके लिए भी आपने डबल खाना है, तो आपने इस मिथ को फॉलो नहीं करना। आपने उतना खाना है जितनी आपको ज़रूरत है, आपकी बॉडी को ज़रूरत है। नंबर 2, आपने कैल्शियम और विटामिन डी की आपको जो भी सप्लीमेंट्स मिलती हैं वो आपने बाकायदगी से लेनी है, आपने उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी। उसके अलावा आपने अपने पोस्चर को ठीक रखना है। आपने जब बैठना है तो आपने प्रॉपर पोजीशन में बैठना है, ज़्यादा आगे की तरफ बेंड होके भी नहीं बैठना, आपने पीछे की तरफ लेट भी नहीं जाना। आपने एक प्रॉपर पोस्चर आपने अपना ठीक रखना है, स्ट्रेट होके बैठना है। उसके अलावा आपने रेगुलरली वॉक करनी है और उसके अलावा जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है वो है मसाज। देखा ये गया है कि जो खवातीन शुरू से लेकर आखिर तक अपनी प्रेगनेंसी में मसाज करवाती हैं बैक के लिए, तो उनकी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथ रहती है, उनको बैक का प्रॉब्लम कम होता है। तो आपने मसाज जो है वो इसमें इफेक्टिव है, आपने करवाना है। उसके अलावा आपने अपनी जो डाइट है वो आपने अच्छी रखनी है, ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें जो कि कैल्शियम रिच हैं, जिसमें विटामिन डी वगैरह के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ जिसको अक्सर ख़वातीन कंफ्यूज करती हैं वो ये है कि अगर आपको कमर का दर्द रुक के आ रहा है, वक्फे से आ रहा है और उसके बाद वो पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, तो वो बाज़-औक़ात अर्ली लेबर के साइंस होते हैं, मतलब कि वक्त से पहले दर्द लगने की निशानी होती है। तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना आपने कि आपको पहले कमर में दर्द नहीं था लेकिन एकदम से हुआ और पीछे की तरफ है तो आपको लगता है कि कमर में दर्द है, ऐसा नहीं है। अगर आपको रुक के दर्द हो रहा है, अगर आपको वक्फे से हो रहा है और अगर वो पीछे से आगे की तरफ आ रहा है तो ये अर्ली लेबर के साइंस है। आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करना है।